ये समय है हमारे लिए कि हम अपने जीवन का अवलोकन अब्राहम के समान करें। मिस्र संसार को दिखाता है। अब्राहम मदद लेने के लिए संसार में पहुंचा और संसार ने उन्हें समस्याओं का पुलंदा थमा दिया। जब हम भी समस्याओं के समाधान के लिए संसार की तरफ भागते हैं, संसार हमको समस्याओं का पुलंदा थमा देता है, क्योंकि संसार के बारे में लिखा है कि वो अभी भी दुष्ट के हाथ में पड़ा हुआ है। संसार के अंधकार का हाकिम कोई और है, जो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की ज्योति में चलें, जो नहीं चाहता कि परमेश्वर के मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमके, जो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन की सत्यता आपके जीवन में उतरे, जो नहीं चाहता कि परमेश्वर की संगति में रहकर आप अपने जीवन को बलिष्ठ बनाएं और आपका भीतरी मनुष्य तब उन्नति करे। वो नहीं चाहता। वो अंधकार में रखना चाहता है, वो बंधन में रखना चाहता है, वो हमको सदा पीड़ित रखना चाहता है, वो हमारे जीवन को अपने वश में रखना चाहता है, ताकि हम उसके चंगुल से ना छूटें और निरंतर हम परमेश्वर से दूर बने रहें। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर अपना मुख कर लेते हैं, परमेश्वर की ओर चलने का निश्चय कर लेते हैं, परमेश्वर की ओर चलने की दृढ़ता दिखाते हैं, अपने कदमों को बढ़ा लेते हैं, परमेश्वर पहले से ही हमारी प्रतीक्षा में वहां पर खड़ा होता है। आपने सबने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक बाप के 2 बेटे थे। चुटके ने अपने बाप से कहा कि संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसने दोनों को संपत्ति बांट दी और छोटे ने अपनी संपत्ति ली और लेकर दूर देश को चला गया और दूर देश में जाकर उसने अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो वो सारी संपत्ति उड़ा चुका तो उस देश में भी अकाल पड़ा, उस देश में भी अकाल पड़ा। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि इसको कोई नौकरी नहीं थी, इसके पास पैसा नहीं था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और वहां परेशान भूखा उस स्थान से नौकरी खोजते 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 एक व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने इसे सुअर चराने की नौकरी दे दी। उसको भूख लगती थी। जिस समय उसके पेट के अंदर आग लगती थी, वो अपने उन दिनों को याद करता होगा जब उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, जब उसके पास बहुत ढेर सारे मित्र थे, जब बहुत से लोग उसके साथ बैठकर मेज पर भोजन करा करते होंगे, जिस समय उसकी वाहवाही होती होगी, जिस समय लोग उसकी प्रशंसा करते होंगे। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि धनी के तो बहुत से मित्र होते हैं। उसके पास संपत्ति थी, वो धनी था, उसके बहुत से मित्र थे, लेकिन अब पेट की आग के कारण वो सिर्फ उनकी स्मृतियों में जी सकता था। एक दिन वो इसी प्रकार से भूख के मारे तड़प रहा था। उसके मन में एक इच्छा थी कि जो फल्ली सुअर खा रहे हैं उनसे मैं अपना पेट भर लूं, लेकिन वो नहीं भर सका क्योंकि कोई उसको खाने के लिए नहीं देता था। उसकी इच्छा थी, वो इच्छा भी वो पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जीवन के अंदर उसके अपने स्वार्थ ने उसको बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था और आज वो अपनी दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार था। मेरे प्रियो, उस दयनीय स्थिति में, उस परेशानी की स्थिति में उसके मन में एक विचार आया। लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय का आप 11वें पद से आगे अध्ययन करेंगे। वहां लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, अब्राहम मिस्र में रहकर अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया, जब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने मिस्र में आकर गलती की है, उसने तुरंत अपने मार्ग को बदला और वो परमेश्वर के पीछे को चला और उसकी ओर फिरकर अपने मार्ग को उसने तय किया। ये उड़ाऊ पुत्र जब ये अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में लोगों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं, मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। परंतु मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने दृढ़ कर लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं समझ गया हूं कि गलती मेरी थी। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रख ले। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वो अभी दूर ही था, अभी वो दूर ही था कि पिता ने दौड़कर, मैंने ये नहीं पढ़ा कि उस लड़के ने दौड़कर, लिखा है पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा।
मेरे प्रियो, जब हम पलटते हैं, जब हम फिरते हैं, जब हम विमुख होने के बाद फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए अपने आप को दृढ़ करते हैं, परमेश्वर सदा अपनी सहायता हमारे को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वो मुझसे और आपसे ज्यादा उत्सुक है हमारी बहाली के लिए। वो मुझसे और आपसे ज्यादा उत्सुक है हमको पुनः उस स्थिति में रखने के लिए जहां हम थे। मेरे प्रियो, पौलुस ने लिखा है धर्मशास्त्र के अंदर एफिसियों के पत्री में कि तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति की संतानों के समान चलो। हम अपने जीवन के अंदर अंधकार खुद लाते हैं। हम परमेश्वर से विमुख होकर, परमेश्वर से अलग होकर उस अंधकार के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने लालटेन और लैंप का जमाना देखा होगा। आज तो CFL और ये सारी लाइट्स हैं, बच्चों को तो लैंप भी नहीं मालूम कि लालटेन कैसी होती थी। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी स्थिति क्या हो गई है? जिस समय में शाम को लैंप जलाया जाता था या लालटेन जलाई जाती थी तो उसको थोड़ा सा तेज करके किसी जगह पर टांग दिया करते थे। घंटे 2 घंटे बाद उसकी लौ इतनी तेज हो जाती थी कि वो सारे शीशे को काला कर दिया करती थी। तो अगर 10 मीटर प्रकाश जा रहा है तो वो 10 मीटर न जाके सिर्फ 3 ही मीटर प्रकाश जाता था उस कालोंच के कारण, जो शीशे के ऊपर जमी हुई होती थी। और घर की कोई महिला, चाहे पत्नी, चाहे बेटी, चाहे मां, उसको नीचे उतारती थी और उसका शीशा निकालकर उसके शीशे को पोंछ देती थी और वापस उसको लगा देती थी और फिर ज्योति तेज हो जाती थी। ये जो शीशे का पोंछना है, ये वही है, आओ हम यहोवा की ओर फिरे। हमें नया लैंप नहीं जलाना है, हमें शीशे की कालों पोंछनी है। हमें शीशे की कालोच पोंछनी है और कुछ नहीं करना है। आप में से बहुत से लोग जो यहां बैठे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को कभी दिया होगा, लेकिन समय के साथ चलते चलते वो ठंडापन आ गया, वो कालिक आ गई कि ज्योति दूसरों तक पहुंच नहीं पा रही, वो प्रकाश लालटेन का निकल तक दूसरों तक नहीं पहुंच रहा। कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर आकर अपने पापों का पश्चाताप करना है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लैंप को निकालकर, उसके शीशे को निकालकर उसकी कालिक को वो पोंछ देता है और वो पुनः लगा देता है और हम फिर से रोशनी देने लगेंगे, फिर से रोशनी देने लगते हैं। निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है, क्योंकि मैं आपके बदले में ये फैसला नहीं कर सकता। 24 साल पहले मैंने परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला किया। मैं सिद्धता में नहीं चला। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत से ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण थे, जिससे दूसरों को बुरा लगता था। मैं अपने आप को आत्मिक समझता और दूसरे को अनात्मिक समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा धर्मी मैं हूं, सबसे ज्यादा आत्मिक मैं हूं, बाइबल मुझे ज्यादा आती है, और उस अहंकार के अंदर मैं दूसरे को तुच्छ जानता था। मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली, एक दिन मेरी आंखें परमेश्वर ने खोली, और एलिया भविष्यद्वक्ता की घटना से उसने मेरी आंखों को खोला कि जिस समय में इजबेल ने एक चिट्ठी भेज दी कि देख, अगर तेरा प्राण कल तक मैं उन लोगों के समान ना कर दूं जिनकी तूने हत्या की है, तो यहोवा इससे भी अधिक मुझसे बुरा करे। 850 लोगों को मारने वाला व्यक्ति, 850 लोगों को उस करमेल पर्वत के ऊपर टुकड़े टुकड़े करने वाला व्यक्ति एक औरत की लिखी हुई चिट्ठी से कांप गया, और लिखा है धर्मशास्त्र में कि वो अपना प्राण लेकर भागा। धर्मशास्त्र में लिखा है एक व्यक्ति को वो मिलता है जो कि उस स्थान पर काम करता था, और वो परमेश्वर के आगे दुहाई देता है कि मैंने बाल की मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेके हैं, मैं अकेला बचा हूं, मैं अकेला बचा हूं, मैं अकेला बचा हूं। एलिया सिर्फ अपनी बात कर रहा है कि मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ऐसा मत सोच कि तू अकेला है, मैंने 7000 और लोगों को उसी स्थान पर रखा है जिन्होंने अभी तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। उस दिन मुझे अपने आत्मिक जीवन के स्तर का, अपने आत्मिक जीवन के उस म्यार का पता लग गया कि मैं किस घमंड में हूं, मैं क्या सोचता हूं अपने बारे में। परमेश्वर ने 7000 और रखे हुए थे।
एलिया का भाग्य था, एलिया भाग्यशाली था कि परमेश्वर उसको प्रयोग कर रहा था। अगर एलिया काम नहीं करता तो उसके लिए और लोग उपलब्ध है जो काम कर सकते थे। अगर विनय अरविंद काम नहीं करता तो विनय अरविंद जैसे बहुत से लोग हैं जिनमें से किसी को भी परमेश्वर खड़ा करके प्रयोग कर सकता था। मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने कहा प्रभु अब से ऐसा नहीं होगा, अब से ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने आप को दीन किया, प्रभु के आगे मैं रोया, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और मैंने कहा प्रभु जी जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक दीनता और नम्रता से चलूंगा और हर दूसरे व्यक्ति को अपने से बेहतर समझूंगा। मेरे प्रियो, ये मेरा निर्णय था। शायद उस निर्णय का परिणाम है कि 2010 की इस 30 मई को मैं आपके सामने खड़े होकर आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। यह दिन आज आपका है कि आप अपने परिवार सहित अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कलीसियाई रूप में एक निर्णय करें कि बहुत हुआ, हम संसार की ओर दौड़ते रहे, हम समस्याओं के समाधान के लिए संसार की उन चीजों के ऊपर ध्यान लगाए रहे। हम अब उसको छोड़कर यहोवा की ओर फिरेंगे क्योंकि वही बहाल करेगा, वही हमको संभालेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा, यदि सफलता चाहिए तो उसके पास आ जाइए, अगर आपको चंगाई चाहिए उसके पास आ जाइए, यदि आपको किसी भी प्रकार से उन्नति करनी है उसकी ओर आ जाइए। मैंने धर्मशास्त्र में अनेकों लोगों को पढ़ा है, उनके जीवनों को पढ़ा है, उनसे शिक्षा हासिल करी है कि उन्नति का सिर्फ एक मार्ग है कि परमेश्वर के पास आ जाओ। धर्मशास्त्र में नीति वचन में लिखा है कि यहोवा सुख का मूल है। नीति वचन की ही पुस्तक में लिखा है कि धन और महिमा परमेश्वर के बाएं हाथ में रहता है। उसी धर्मशास्त्र में नीति वचन में ही लिखा है कि जो धन परमेश्वर देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं और पूरे हृदय से अपने आप को वहां उंडेल देते हैं तो वो हमको ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। अब्राहम किसी गलती करके ना सीखे, अब्राहम की गलती से सीखे, उड़ाऊ पुत्र के समान गलती करके ना सीखे, पर उड़ाऊ पुत्र की गलती से सीखे। इस रात्रि काल में हम एक बार पुनः अपना समर्पण करके परमेश्वर से बोलें कि अब से प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे। हमारे जीवन में ठंडापन है, हमारे जीवन में उदासी है, हमारे जीवन में तेरे से विमुखता है, हमने तेरे को थोड़ा किनारे किया हुआ है। लेकिन प्रभु अब नहीं, हमारी लैंप से वो प्रकाश दूसरों तक नहीं पहुंच रहा है, तो हमारी इस कालिक को पोंछ दे और हमें फिर से प्रकाश दान कर। बाइबल में लिखा है कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर टांगते हैं ताकि लोगों को प्रकाश मिले। और बाइबल में लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। अगर आपकी ज्योति प्रकाशित नहीं हो रही है, अगर आपकी ज्योति से लोग प्रकाशमान नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारी अपनी ज्योति के उस शीशे में है। प्रभु के हाथ में सौंप दें, वो आपके शीशे को साफ करके फिर से ज्योति के रूप में आपको स्थापित कर देगा। निर्णय आपको करना है। चलो हम यहोवा की ओर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी प्रभु जी, आप हमें बार बार अवसर देते हैं। एक बार पुनः आपने हमें अवसर दिया है। प्रभु यहां जितने जीवन बैठे हैं अपना अवलोकन करें, अपना विश्लेषण करें, और यदि वो तुझसे विमुख होकर चल रहे हैं तो प्रभु तेरे साथ चलकर तेरे पीछे चलने का एक निर्णय लें। प्रभु हमने तेरे पवित्र वचन में पढ़ा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु जी होने दे कि हम अब्राहम के समान गलती करके नहीं, परंतु हम अब्राहम की गलती से सीखें। हम उड़ाऊ पुत्र की गलती करके नहीं, परंतु उसकी गलती से सीखें। हमारे आत्मिक जीवन में जो त्रुटियां, जो कमियां हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा उनको तू दूर कर। हमें ऐसा आत्मा दे कि हम उसके साथ सहयोग करें, उसके साथ कोऑपरेट करें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन बलवंत जीवन हो और हमारी ज्योति तो बुझे, हमारा प्रकाश दूसरों तक पहुंचे। अनुग्रह कर, हर एक वचन के सुनने वाले को प्रभु जी आशीषित कर। होने दे प्रभु आज का वचन इनके जीवन के लिए एक बड़े छुटकारे का, एक बड़ी शांति और एक बड़े आनंद का कारण बने। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।